केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय का कार्यभार वापस ले लिया गया है और उन्हें भूविज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। उनकी जगह बीकानेर से सांसद और संसदीय मामलों, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाए जाने को लेकर कई बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कई बयान दिए थे जो उनके लिए भारी पड़ गए। किरेन रिजिजू ने मार्च 2023 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कार्यक्रम में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। रिजिजू ने कहा था कि जज की नियुक्ति करना जुडिशियल वर्क नहीं है, ये पूरी तरह प्रशासनिक फैसला है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस की सलाह से कर सकते हैं। लोग जजों को नियुक्त करने के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं, फिर भी हम कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करेंगे, लेकिन जजों की नियुक्ति करना प्रशासनिक फैसला है। हालांकि रिजिजू ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने कभी भी न्यायपालिका के कार्यों में दखल नहीं दिया, बल्कि सरकार न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की वकालत करती है। किरेन रिजिजू ने जजों पर अपने करीबियों को नियुक्ति करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम संविधान की भावना से चलते हैं तो जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। दूसरी बात यह है कि भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी ये प्रथा नहीं है कि न्यायाधीश अपने भाइयों को न्यायाधीश नियुक्त करें। किरेन रिजिजू ने न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति पर भी खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जजों को लेकर कई शिकायतें आती हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के या अन्य कोर्ट के, लेकिन हम उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे मुद्दे का हल नहीं होगा, जिसके लिए हम यहाँ सरकार में बैठे हैं। इसके अलावा जजों की छुट्टियों, उनके वर्क प्रेशर, न्यायपालिका की जवाबदेही वगैरह कई मुद्दों पर किरेन रिजिजू के विचारों से हंगामा हुआ था। जुलाई 2021 के कैबिनेट विस्तार में रविशंकर प्रसाद की जगह कानून मंत्री बने किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके अपना विदाई संदेश भी दिया। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना उनका सौभाग्य रहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी लॉ अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया और लिखा कि जैसे उन्होंने एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में उत्साह और जोश के साथ काम किया था, वैसे ही भूविज्ञान मंत्रालय में भी जिम्मा संभालेंगे। इस फैसले और वीडियो पर अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में दें और सब्सक्राइब करें आज तक।